नमस्कार। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ई ऑफिस पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन सॉफ्टवेयरों की ज़रूरत है। डीएससी रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे कि जावा, डीसी साइनर सर्विस और आपकी डीएससी का सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहले हम जावा इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी डीएससी आपके सिस्टम पे लगी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले जावा इंस्टॉल करेंगे। जावा इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे आपको जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम पे जाने के बाद ऊपर एड्रेस बार में आपको जावा लिख के इंटर करना है। इंटर करने के बाद सबसे पहली साइट होगी java.com। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सबसे सामने ही दिख रहा होगा जावा डाउनलोड। तो यहाँ से आपको जावा डाउनलोड करेंगे। जावा डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके क्रोम के बाएं हाथ के कॉर्नर पे एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा। अब ये कुछ समय में आपके जावा इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल हो गया है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अब अपने सर्च आइकन पे जाएंगे। यहाँ पे जावा कॉन्फ़िगर लिखेंगे। जावा कॉन्फ़िगर लिखने के बाद कॉन्फ़िगर जावा ऐप आपके सामने दिखा रहा होगा। इस ऐप पे क्लिक करेंगे। इस ऐप के क्लिक करने पे जावा का कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। इसमें ऊपर थर्ड टैब सिक्योरिटी टैब में हमको क्लिक करना है। सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिट साइट की लिस्ट होगी। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरी जावा कंट्रोल पैनल में ऑलरेडी एक साइट इंटर है। आपको यहाँ से एडिट साइट पे क्लिक करके ऐड के बटन पे क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ir.eoffice.railnet.gov। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और अपने गूगल क्रोम से वो वेबसाइट को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके करेंगे, फिर से आप ओके करेंगे। ये था आपका जावा इंस्टॉल करने का। अब हम डीसी साइनर सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। डीसी साइनर सर्विस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद एड्रेस बार पे आपको एड्रेस लिखना है, eoffice.gov.in। ये आपका एड्रेस बार है और इसमें हमने एड्रेस लिखा। इस एड्रेस को इंटर करने के बाद इंटर का बटन दबाएं। इंटर का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो ई ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। साइट ओपन होने के बाद ऊपर आपको कई टैब दिखा रहे होंगे। आपको डाउनलोड टैब में जाना है। डाउनलोड टैब में जाने के बाद एरो को डिजिटल साइनर सर्विस पर लाना है और इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 वर्जन दिखा रहा है और आपके सिस्टम दिखा रहा है, विंडोज़, मैक और यूबुंटू। विंडोज़ में 32 बिट और 64 बिट। जैसे कि आपके सिस्टम
32 बिट है तो आप 4.1 और 6.1 दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका 64 बिट सिस्टम है तो आप 4.1 या 6.1 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा सिस्टम इसमें 64 बिट है तो मैं 64 बिट 4.1 को डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपकी लिंक डाउनलोड हो जाएगी। हमारा DC साइनर सर्विस डाउनलोड हो चुका है और ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में चला गया होगा। हम अपने डाउनलोड फोल्डर पर जाएंगे। डाउनलोड फोल्डर में जैसे ही देखेंगे ये आपके सामने DC साइनर सर्विस 4.1 जैसे कि हमने डाउनलोड किया था, ये आपके सामने एक WinRAR फाइल आ चुकी है। इसको WinRAR को ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू DC साइनर सर्विस 4.1 विंडो इंस्टॉलर पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर अलग से बन के आएगा DC साइनर सर्विस का। उस फोल्डर को हम खोलेंगे, उसमें DC साइनर सर्विस 4.1 विंडोज इंस्टॉलर होगा, उसको भी हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन फोल्डर दिखा रहा होगा, प्री रिक्वेस्ट, विंडोज और DC साइनर सर्विस का PDF फाइल। तो हमें सबसे पहले विंडोज पे जाना है। विंडोज पे जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फाइल दिखाएगा DC साइनर सर्विस की, उसे हमें रन कराना। उस पर डबल क्लिक करेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट, अग्री, यस, ओके, देन क्लोज। आपका DC साइनर सर्विस डाउनलोड हो चुका है जो कि आपके डेस्कटॉप पर दिखा। ये जो DC साइनर सर्विस आपके सामने शो कर रहा है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम इसमें कुछ समय लगता है स्टार्ट होने के लिए, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए आपके सामने DC साइनर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस पर फिर से डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो बन के आएगी जो ऑलरेडी स्टार्टेड दिखा रहा है। ये अपने आप ही 5 सेकंड में बंद हो जाएगी, इसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब आपका DC साइनर सर्विस चल रहा है। अब हम DC साइनर सर्विस को अपने ब्राउज़र पर एक्टिवेट करेंगे, वो ब्राउज़र जिस पे आप काम करें। जैसे कि गूगल क्रोम पे मैं अभी एक्टिवेट करूँगा। गूगल क्रोम पर एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डाउनलोड फोल्डर पे जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जो आपका DC साइनर सर्विस का फोल्डर है उसको खोलना है। उसमें आपके सामने एक DC साइनर सर्विस 4.1 यूजर गाइडलाइन दिखा रहा होगा, उसको आपको खोलना है। खोलने के बाद उसको आपको पेज नंबर 27 पे जाना है। या तो आप स्क्रॉल करके जा सकते हैं, या तो जहाँ पे पेज नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा वहाँ पे आपको 27 लिखना है। 27 लिखने के बाद इंटर कर दीजिएगा। अब आपके सामने ब्लू कलर की एक लिंक शो हो रही होगी, इस लिंक को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। अब हम गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपके सामने एड्रेस बार पे उस लिंक को जो आपने कॉपी करी है उसको यहाँ से हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह का आइकन आपके सामने दिख रहा होगा। अब इसको यहाँ से इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है कि DC साइनर सर्विस 4.1 आपके गूगल क्रोम पर एक्टिवेट हो गई है। अब हम अपनी DC को इंस्टॉल करेंगे। वो DC जो कि आपको आपके डिपार्टमेंट के थ्रू मिली होगी एक पेन ड्राइव के रूप में। उस पेन ड्राइव को आपके अपने सिस्टम पे लगानी होगी। सिस्टम पर जब आप वो पेन ड्राइव मतलब
डीसी अब अपनी उसमें लगा देंगे तो आप अपने माय कंप्यूटर या दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी पे जाने के बाद आपको इस तरह की एक सीडी ड्राइव दिखाएगा। इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फॉर मीडिया पे क्लिक करना है। अब आपके सामने आपकी डीसी इंस्टॉल हो रही है। अब देखिए ये आपके सामने एक मैसेज दिखा रहा है, प्रॉक्सी की टोकन टूल इंस्टॉल सक्सेसफुली। इसको आप फिनिश कर दीजिएगा। अब आपके डेस्कटॉप पे एक WD प्रॉक्सी की का ऑप्शन आता है। जैसे कि आपकी की इसमें लगी हुई है, आप उसको चला सकते हैं। अब आपसे वो अपडेट करने के लिए पूछेगा, उसको ओके कर दीजिएगा। अब आपकी WD प्रॉक्सी एक्टिवेट हो गई है और अपडेट। आपको अपनी डीसी चेक करने के लिए आपके डेस्कटॉप पे एक WD प्रॉक्सी की का सॉफ्टवेयर दिखा रहा होगा, कुछ इस तरह का होगा। इसको आपको डबल क्लिक करके खोलना है। अब देखिए ये आपके सामने आपकी डीसी यहाँ पे शो हो रही होगी आपके नाम से, और इसका एक पिन होगा जो कि आपकी की के ऊपर लिखा होगा। तो उस पिन को आप हमेशा अपने साथ रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जो कि हमने डीसी रजिस्ट्रेशन करने से पहले इंस्टॉल किए। पहला जावा में कंट्रोल पैनल में सेटिंग, उसके बाद डीसी साइनर सर्विस को एक्टिवेट करना, अपने ब्राउज़र पर एक्टिवेट करना और अपनी की को इंस्टॉल करना। अभी तक हमने देखा। अब हम डीसी रजिस्ट्रेशन करेंगे ई ऑफिस पर। डीसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे जाना है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बाद डीसी का टैब होगा, उसको क्लिक करिए। डीसी पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा डीसी रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके राइट हैंड साइड पे एक रजिस्टर डीसी का ऑप्शन आ रहा होगा ब्लू कलर से, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपकी डीसी आपके सिस्टम पर लगी होनी चाहिए, और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या सॉफ्टवेयर इसमें होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर इसमें प्रॉपर्ली इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपकी डीसी आपके सिस्टम पर लगी है तो इस रजिस्टर डीसी पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी डीसी यहाँ पे शो होने लगेगी। डीसी जैसे कि मेरे सामने मेरी डीसी मुझे दिखा रही है, वैसे ही आपको आपकी डीसी यहाँ पे शो होगी। आपकी डीसी के सामने एक बटन आ रहा होगा रजिस्टर का। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे वो एक यूज़र पिन मांगेगा। यूज़र पिन वही है जो आपकी डीसी की के साथ मिला है। वहाँ पे ये डीसी पिन इंटर करिए। ओके, जैसे ही ओके का बटन दबाएंगे वैसे ही एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी डीसी रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसको ओके करें। अब यहाँ पे आपकी डीसी सामने दिखा रहा है जो कि डीएक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब आपकी डीसी इस पर एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद इसमें कुछ सेटिंग होती है, वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर सेटिंग पे जाइए। सेटिंग के बाद प्रेफरेंस में जाएं। प्रेफरेंस में सेकंड ऑप्शन आता है अलर्ट सेटिंग। अलर्ट सेटिंग में आपको ध्यान रखना है बोथ पे क्लिक हो, बोथ पे क्लिक होना चाहिए। ब्लू कलर का साइन बोथ पे होना चाहिए।
उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे। स्क्रॉल करने के बाद DSC सेटिंग एक ऑप्शन आता है जो कि आपके सामने दिखा रहा है। इसमें साइनिंग पे क्लिक करेंगे, उसको टिक करेंगे। ब्लू कलर का साइनिंग पे होना चाहिए, ये सेटिंग होना ज़रूरी है, वरना आपका DSC के बिना ई ऑफिस नहीं खुलेगा। अब इसको स्क्रॉल करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपकी सेटिंग यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो इस तरह हम DSC को रजिस्टर करेंगे। धन्यवाद।